मुस्तफ़ा के गुलामों, कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे महबूब को राइना न कहो, मेरे महबूब को राइना न कहो। दलील देने लगा हूँ कि गुस्ताख रसूल की है कि सज़ा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा से क्या मुराद है, ये कहाँ से लिया है नारा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक्त अपने गुलामों को तबलीग करते थे ना, समझाते थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कराम तशरीफ़ फरमा होते थे, सुनते थे, दर्स लेते थे। बाद औक़ात ऐसा होता था कि किसी लफ्ज़ की समझ नहीं आती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से क्या हुक्म देना चाहते हैं, क्या फरमाना चाहते हैं। इंसान है, बाद औक़ात नहीं समझ आती। आप इतने लोग सुन रहे हैं, कुछ को समझ आ रही है, कुछ को नहीं समझ आ रही। तो सहाबा कराम क्या कहते थे, अर्ज़ करते थे राइना या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी रियायत फरमा दें, हमें थोड़ा समझा दें, दोबारा रिपीट कर दें, ये मसला दोबारा समझा दें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अपने सहाबा को दोबारा समझा देते थे कि मेरे गुलामों, मैंने ये कहा है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये है, ये है, ये। रायना के दो माने हैं, एक है कि रायत फरमा दीजिए, नज़र करम फरमा दीजिए, नज़र सानी फरमा दीजिए, दोबारा समझा दीजिए। और इसका जो दूसरा माना है ना रायना का, वो कुछ उल्टा है, जिससे गुस्ताखी का पहलू निकलता है, बेअदबी का पहलू निकलता है, अदब के खिलाफ है। अब सहाबा कराम जब कहते थे तो वो तो मेरे मुस्तफ़ा की गुस्ताखी तो नहीं करते थे, वो बेअदबी नहीं कहते थे। उनकी नीयत और उनकी सिर्फ सोच यही होती थी कि या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमा दीजिए, या रसूलल्लाह नज़र करम कर दीजिए। लेकिन जो दूसरा माना निकलता है वो मैंने अर्ज़ किया कि कुछ और निकलता है, उसमें गुस्ताखी का पहलू है। जिस वक्त यहूदी, गैर मुस्लिम, ईसाई वो रायना कहते थे तो उनकी ये सोच नहीं होती थी कि या रसूलल्लाह हम पे नज़र करम कीजिए, हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए, या रसूलल्लाह हमें मसला समझा दीजिए। वो रायना से माना दूसरा मुराद लेते थे, बेअदबी वाला, गुस्ताखी वाला, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी वाला माना लेते थे और कहते थे रायना रायना। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शेर है, उसका नाम है हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला। यहूदियों के मुंह से सुना, उन्होंने रायना मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इसको थोड़ा खींच कर वही माना मुराद लेकर कहा। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त सुना कि ये मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, यहूदियों को एक ही जुमला बोला, ओ यहूदियों सुन लो, आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी ज़बान से राइना का लफ्ज़ सुना तो सुन लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें काट के रख दूंगा, तुम्हारी गर्दन मार के रख दूंगा, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उन्होंने फिर आगे से ये कहा कि ऐसा, ये तो लफ्ज़ तुम मुसलमान खुद भी कहते हो, अगर तुम भी कहते हो और हम भी कहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है, तुम भी तो कहते हो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हुए, कहते तो हम भी हैं और कहते ये भी हैं, लेकिन ये माना उल्ट ले रहे हैं, क्या करें, लफ्ज़ एक ही है, माने दो हो रहे हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में बाद में पहुँचे, अल्लाह पाक ने जबरील को पहले भेज दिया। वो बाद में पहुँचे, जबरील को पहले भेज दिया। क्या आर्डर दिया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना, ऐ जबरील जाओ मेरे महबूब की बारगाह में और जाकर मेरा हुक्म सुना दो कि अल्लाह फरमा रहे, ऐ महबूब ईमान वालों को बता दो कि आज के बाद क़यामत की सुबह तक कोई भी राइना नहीं कहेगा, ला तक़ूलू राइना, तुम भी राइना न कहा करो।
हालांकि मुझे पता है तुम्हारी नीयत गुस्ताखी वाली नहीं है, तुम्हारी नीयत बेअदबी वाली नहीं है, तुम तो मेरे मुस्तफ़ा की नजर सानी चाहते हो, लेकिन मसला ये है कि दुश्मन माना कोई और निकालता है। आज के बाद मेरे महबूब को राइना नहीं कहना, तो क्या कहें? होता है बाद औकात हमें समझ नहीं आती, या अल्लाह कुछ तो कहना पड़ेगा, समझना तो है, मसला तो समझना है। रहती क़यामत तक, रहती दुनिया तक, क़यामत के आखिरी दिन तक, जिस दिन क़यामत कायम होगी, लोगों ने आना है, हमने उनको दरस तो देना है कि इसका मतलब ये था, इसका ये था, इसका ये था। क्या कहें? अल्लाह ने फरमाया ला तक़ूलू राइना वक़ूलुन ज़ुरना, राइना नहीं कहना, कहना है तो यही कहना है कि या रसूल अल्लाह हम पे नजर करम फरमा दीजिए, लफ्ज़ ही चेंज कर दिया। तो कोई भी लफ्ज़ मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में यूज़ होगा, वो मुसलमान करे या गैर मुस्लिम करे, कभी भी मुसलमान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर ये हमारे दिलों से निकल गई तो याद रखना हमारी कोई नमाज किसी काम की नहीं है। हमारे में ऐसी बात लोग इन चक्रों में आ जाते हैं कि यार वाकई हम लोग जो शिल्ले हो जाते हैं, हम लोग यहाँ इंतहा पसंद हो जाते हैं। नहीं मेरे भाई, इसमें कोई इंतहा पसंदी नहीं, कोई तशद्दुद नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई भी अगर गुस्ताखी करता है तो इस्लाम इजाज़त देता है कि उसकी गर्दन काट के रख दो। मेरे महबूब की गुस्ताखी करने वाले को ज़मीन पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है।